जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या को दिल्ली पुलिस प्रोब कर रही है। अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस का एक कहना है कि 2 अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। जिन 2 अक्यूज्ड के बारे में बताया ये जा रहा है कि उसमें एक राजेंद्र चौधरी, जिसका अलायस राजू गंजा है, वो एक ड्राइवर थे बाय प्रोफेशन और उन्हें भी टीएस वजीर की मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में एक प्राइम अक्यूज माना जा रहा है। उसके साथ ही में पुलिस ने ये भी कहा है कि दूसरा अक्यूज 67 ईयर ओल्ड बलबीर एके बिल्ला, उसे भी इस केस के रिगार्डिंग अरेस्ट किया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक जो विक्टिम है उन्होंने गन शॉट वुंड के कारण उनकी मृत्यु हुई है, यानी कि माथे पर गोली लगने के कारण उनकी हत्या हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही में इस रिपोर्ट को लेकर कई सारी जानकारी अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल्स के द्वारा कई सारे लोग आप तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि कई सारी डिटेल्स की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, इस वजह से हमने भी सोचा कि जब तक वो खबर ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से नहीं आती या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ना हो जिस इन्फॉर्मेशन पर विश्वास किया जा सके, तब तक आकर लाइव करना या आपसे बात करना जो है वो सही नहीं समझा। इस समय अगर इस मर्डर केस के ऊपर बात की जाए तो आज ही दैनिक जागरण में एक खबर आई है, जिस खबर के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जिस अक्यूज को अरेस्ट किया गया, यानी कि जो नाम बताया जा रहा है अक्यूज का राजू गंजा अलायस, उसे जब अरेस्ट किया गया उसने प्राइम इन्वेस्टिगेशन में, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये कहा है कि हरप्रीत, जो कि एक और प्राइम अक्यूज है इस मामले में, हरप्रीत और हरमीत से ही उन्हीं के 2 लोगों के पहले नाम आए थे कि वही 2 लोग इन्वॉल्व हैं इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में। इनमें से इसने राजू गंजा ने कहा है कि हरप्रीत जो है वो मास्टरमाइंड था, वो उसी ने ये मर्डर जो है वो प्लान किया था, और साथ ही में ये भी कहा है कि टीएस वजीर को मारने की ये जो साजिश है ये 45 दिन पहले रची गई थी। राजू गंजा ने यह भी पुलिस को बताया है कि तय ये हुआ था कि वजीर को जम्मू में नहीं बल्कि दिल्ली में लाकर वहां पर उनका कत्ल किया जाएगा। राजू पहले मुंबई में एक ड्राइवर का काम करता था। योजना के तहत उसे 14 अगस्त को बुलाया गया और वह हरप्रीत के साथ रहने लगा। साथ ही में इस खबर के मुताबिक राजू गंजा ने यह भी कहा है कि 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी अगस्त के महीने में कि टीएस वजीर का कत्ल किया जाएगा। 4 लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, खुद भी वो इन्वॉल्व थे, उसके अलावा हरप्रीत, हरमीत और साथ ही में तीसरे व्यक्ति जो बलबीर, जिनका नाम बिल्ला अलायस कहा जा रहा है, ये 4 लोग जो हैं इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा ये कहा गया नानक नगर निवासी हरमीत जो है वो भी हरप्रीत के घर पे रह रहे थे और ये जो राजू हैं ये भी उनके घर पे रह रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब उन्होंने राजू गंजा की पहचान कर ली तो उन्हें ढूंढने के लिए जब उनके घर पुलिस पहुंची तो वो वहां पर नहीं मौजूद थे, लेकिन वो अपने ससुराल में छिपे हुए थे। इस खबर के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने ससुराल में जब छापा मारा तो वहां से उन्हें पकड़ लिया। प्राथमिक पूछताछ में ही राजू ने ये बात स्वीकार कर ली है कि इस हत्या को अंजाम देने वाले एक तो 4 लोग थे। उसके साथ साथ ये भी बताया कि हत्या 3 सितंबर को रात 9 से 10 के बीच की गई। वजीर को मारने से पहले उनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, ये बात भी दिल्ली पुलिस ने कही है। इसके साथ साथ जब शव मिला उसके बाद से हरप्रीत और हरमीत ये दोनों अक्यूज्ड गायब हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम्स जम्मू भी आई, दिल्ली पुलिस ने टीम्स अपनी पंजाब में भी, अमृतसर में भी भेजी और दिल्ली में भी सर्च जो है इन दोनों के लिए जारी है। लेकिन जब इन 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया उसके बाद इनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इन 4 लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि टीएस वजीर का मर्डर जो है वो दिल्ली में किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। और ये भी इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस समय मर्डर हुआ उस समय स्पॉट पर ये 4 लोग मौजूद थे। अब आप तक वो भी खबर पहुंचाएं कि हमने जो पड़ताल की है उस पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया है। तो बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन में मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। तो सबसे पहले यही कि जो जांच अभी तक हुई है, 2 अक्यूज अरेस्ट भी किए गए हैं, इस जांच को आप कैसे देखते हैं? अभी तक चूंकि ये दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस की भी क्राइम ब्रांच इसमें जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो जानकारी अभी तक अलग अलग अखबारों के जरिए डेली एक्सेलसियर में सबसे पहले इसकी डिटेल्स आई और आधिकारिक तौर पर जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की जब तक आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जब तक किसी चीज़ की कंफर्मेशन ना हो तो जाहिर सी बात है आप इन हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में बहुत एहतियात बरतते हैं, बहुत मोहतात रहते हैं। उसका रीज़न ये है
कि ये ऑर्डिनरी केसेस नहीं हैं, ऑर्डिनरी मर्डर केस नहीं है। जब ऑर्डिनरी मर्डर केस में भी प्रोब होना होता है तो उस ऑर्डिनरी मर्डर केस का प्रोब भी जो है वो प्रोब भी बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। पेचीदा इसलिए होता है क्योंकि आपको सिर्फ एविडेंस कलेक्ट नहीं करना है, आपको एविडेंस को कॉर्पोरेट करना है कहानी के साथ, और उसके बाद वो एविडेंस आपने कोर्ट के समक्ष पेश करना है। और कोर्ट में जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं। आप इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कहानी करें, वो सारी कहानी अलग अलग अखबारों में छप भी जाए, लेकिन जब तक आप जो कहानी अखबारों में छप रही है या जो कहानी आप सुना रहे हैं, जब तक मटेरियल एविडेंस के साथ आप उसको कॉर्पोरेट नहीं करते, तब तक संभव ही नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि हमने इस केस को क्रैक किया। केस को क्रैक करने का मतलब ये है दैट यू मस्ट हैव क्रेडिबल एविडेंस इन हैंड टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि जी वाकई यहां मर्डर हुआ है। इसके साथ ही में जो लेटर जो फेसबुक के ऊपर आई भी थी, उस लेटर को लेकर भी अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा, और जहां खबरें ये भी आई थी कि इन दोनों सस्पेक्ट्स को उस लेटर की कंसर्निंग ही अरेस्ट किया गया है, ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। जब जिस समय लेटर आई, लेटर आने के बाद हमने उस लेटर के ऊपर बातचीत भी की और हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो पूरी लेटर लोगों को पढ़ के भी सुनाई। लेटर एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मैं एज अ जर्नलिस्ट उसको इसलिए मानता हूं क्योंकि लेटर के अंदर जो सारी कहानी लिखी गई थी वो कहानी इस केस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कहानी में हरमीत सिंह क्या कह रहा है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। वो लेटर किसने अपलोड की, कहां से अपलोड की, ये पड़ताल करना पुलिस का काम है। लेकिन पत्रकार के तौर पे आपका काम ये है कि जो भी चीज उस केस से रिलेटेड कहीं से भी आपके नॉलेज में आती है, उस चीज को आपका काम है आपके माध्यम के जरिए। आपका माध्यम क्या है? आपका माध्यम आपका अखबार है, आपका माध्यम आपका चैनल है, आपका माध्यम आपका फेसबुक पेज है। उस माध्यम के जरिए आप इसको पब्लिक करेंगे। ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, ये हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हमारी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, जो हमारी देश की आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए मामले हैं, या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी जिसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। उस मामले में आप थोड़ी मोहतात रहते हैं, एहतियात बरतते हैं। क्यों आप एहतियात बरतते हैं? बिकॉज आपकी कोशिश क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट को कहीं पे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन एक मर्डर केस है, एक मर्डर केस में एविडेंस आता है सामने, एक चिट्ठी आती है, जाहिर सी बात है उस चिट्ठी में एक कहानी लिखी हुई है। एक पत्रकार के तौर पे आपका फर्ज है वो कहानी लोगों तक पहुंचाना। और जब आप लोगों के बीच में एक मर्डर केस से रिलेटेड कोई डिटेल्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसका जानते हैं एक पत्रकार के तौर पे दो फायदे हैं उसके। नंबर वन, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्हें हर वक्त ये ख्याल रहता है कि हम पब्लिक आई में हैं, लोग हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। पुलिस ऑफिसर्स के भी अपने गोल्स होते हैं। आप कोई भी यंग पुलिस ऑफिसर है या पुराना पुलिस ऑफिसर है, हर पुलिस ऑफिसर का ये गोल होता है कि ये मर्डर अगर हुआ है और मैं अगर इसको मेरे टेन्योर में प्रोब करता हूं और मेरे प्रोब के बाद अगर कन्विक्शन हो जाती है, दैट इज अ बैज ऑफ ऑनर फॉर अ पुलिस ऑफिसर। तो इसलिए ये मर्डर केसेस हमेशा पब्लिक आई में रहते हैं। जेसिका लाल मर्डर केस हुआ, पब्लिक आई में था। आरुषि तलवार का मर्डर केस हुआ, पब्लिक आई में था। उसके बाद जम्मू में मर्डर केसेस हुए, पब्लिक आई में थे। सब कुछ एक्सेल शेयर में, डेली एक्सेल शेयर में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, सब कुछ डिटेल के साथ रिपोर्ट हो रहा था। देख, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अब आज सोशल मीडिया आया है तो इसके कारण वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स। सेकेंडली, जैसे आपने ये कहा कि उस लेटर के आने के बाद जो कहानी उस चिट्ठी में लिखी हुई थी, वो कहानी तो वही है जो कहानी अखबारों में भी आ रही थी। तो इसका मतलब हो गया कि अब जब तक हरमीत और हरप्रीत गिरफ्तार नहीं होते तब तक कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह भी पता चल गया है अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। उन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक और पोर्टल्स के ऊपर जो कहानी लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने वो लेटर अपलोड की थी। अब वो कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है लेटर इसमें, क्या आपने लेटर किस बंदे ने अपलोड की, कहां से अपलोड की, किस वक्त अपलोड की। अब आप हिसाब, क्या उन दो अक्यूज के कांटेक्ट में था तब जाकर अपलोड? बिल्कुल प्री प्लान था कि ये लेटर भी अपलोड की जाएगी। बिल्कुल, ये सारी नहीं प्री प्लान। जाहिर सी बात है एक मर्डर केस में जिस तरीके से ये तथ्य खुल रहे हैं, इन तथ्यों के खुलते हुए साफ एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड मर्डर केस।
कोई ये इट वाज अ वेल प्लान्ड मर्डर। ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं रात को किसी ने सोच लिया। अब जो दैनिक जागरण में आज खबर आई है वो कह रहे हैं 45 दिन पहले इन लोगों ने ये तैयारी कर ली थी कि फलां तारीख को जो है टीएस वजीर जो है वो दिल्ली आने वाले हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। और ये भी मैं आपको पल्लवी जी बताऊं कि ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, इनकी सारी चीजें बड़ी प्लान्ड होती हैं। इन्होंने कब कहाँ ट्रैवल करना होता है उसकी टिकटें पहले इन लोगों ने निकाली होती हैं। ये भी खबर में आया था कि वो अपना लगेज जो है अक्सर खुद लेकर जाते थे, लेकिन इस बार प्लान ये बनाया वो हरप्रीत ने कि जो लगेज है वो कुंजवानी से वो खुद लेकर जाएंगे। मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी एक बात करी थी और मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि हरप्रीत ने टीएस वजीर का कॉन्फिडेंस इस लेवल तक जीत लिया था कि हरप्रीत के कारण टीएस वजीर जो अक्सर होटल्स में बैठा करते थे, बजाय होटल में बैठने के कहां चले गए, उसके फ्लैट पर चले गए। तो इसका मतलब यह हो गया कि जिसने विश्वास जीता टीएस वजीर का, आपको पड़ताल वहीं से शुरू करनी है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्या कहते हैं, आप यू कैन नॉट से कि उसका इस केस में कोई रोल नहीं है, या वो इस केस में इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, या जो कहानी अखबार चिट्ठी में आई है उस कहानी पर हम लोग रिलाई करें। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, कुछ जो मैंने थोड़ी डिटेल्स कलेक्ट की हैं। हरप्रीत अपनी अखबार सड्डा हक ये रजिस्टर कराते हैं 13 नवंबर 2014 को। हरप्रीत 13 नवंबर 2014 को सड्डा हक अखबार रजिस्टर कराते हैं आरएनए में, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया में। आप आरएनए की वेबसाइट पर जाएंगे, डिटेल्स वहां पर आसानी से आपको मिल जाएंगी। एड्रेस देते हैं अपना C35 हनुमान रोड, नई दिल्ली 110001, और प्रिंटर का नाम बताते हैं पूरज प्रिंटर एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, E19, सेक्टर 6, नोएडा, यूपी। और जिस इसमें एक मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर है 9697645357। यह मोबाइल नंबर भी उसमें दिया हुआ है। अच्छा, ये नवंबर 2014 में एक अखबार रजिस्टर नहीं कराता है हरप्रीत, 4 अखबारें रजिस्टर कराता है। सड्डा हक हिंदी, सड्डा हक इंग्लिश, सड्डा हक पंजाबी और सड्डा हक उर्दू। मैं हैरान हूं कि आरएनए में एक आपको टाइटल रजिस्टर कराना हो तो आपको नानी याद आ जाती। बड़ा मुश्किल है एक टाइटल रजिस्टर कराना, बट 4 टाइटल रजिस्टर होते हैं। इन 4 टाइटलों के रजिस्टर होने के बाद उसके बाद क्या अखबार छपी, कितनी छपी, क्या हुआ, यह पड़ताल का विषय है, यह पुलिस का काम है, यह क्राइम ब्रांच का काम है, वो लोग करेंगे। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, फिर उसके बाद जो पुलिस के मुताबिक जब हरप्रीत संपर्क में आता है टीएस वजीर के, संपर्क में आने के बाद सड्डा हक उर्दू का फेसबुक पेज बनता है 11 जून 2020 को। इस पेज पर केवल मात्र 771 लाइक हैं, 830 फॉलोवर हैं, और इस पर एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 09891015533। ये इस पेज पर। फिर एक फेसबुक पेज बनता है सड्डा हक हिंदी, ये भी 11 जून को ही बनता है। उससे पहले एक सड्डा हक पंजाबी पेज इनका चल रहा होता है 31 मई 2020 को, और एक ऑफिशियल ग्रुप भी है सड्डा हक का, उसमें 166 मेंबर हैं। लेकिन ना सड्डा हक हिंदी 13 अगस्त 2020-21 के बाद उस पर कोई अपडेट आया, ना सड्डा हक पंजाबी के ऊपर कोई अपडेट आया। अपडेट आता है सिर्फ सड्डा हक उर्दू पर, और इसका आखिरी अपडेट 2 सितंबर 2021 को इसके ऊपर एक अपडेट आता है, यानी उसी दिन जिस दिन के बाद से हरप्रीत का अता पता, जिस दिन के बाद पुलिस मतलब पुलिस के मुताबिक जिस दिन त्रिलोचन सिंह वजीर दिल्ली पहुंचे हैं, और उसके बाद 3 तारीख को उनका फ्लाइट था, 2 के बाद इसके ऊपर अपडेट आना बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने वेबसाइट भी बनाई www.sadahakpb.com, sadahak-urdu.com, sadahakpunjabi.com, sadahak-hindi.com। ये वेबसाइट जो इनकी सड्डा हक पंजाबी है 6 जनवरी 2021 को बनती है। सड्डा हक पंजाबी जो नहीं, सड्डा हक उर्दू जो है वो 6 जनवरी 2021 को बनाते हैं ये। सड्डा हक पंजाबी ये 31 अक्टूबर को बनाते हैं, और उसके बाद सड्डा हक हिंदी जो है वो 1 नवंबर 2020 को बनाते हैं। तो साफ तौर पर एक पैटर्न इसमें, हालांकि इट मे नॉट बी जो चीज़ें डिटेल्स मैंने लाई है सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। वेबैक मशीन अगर आपको यूज़ करना इंटरनेट के ऊपर आती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। मे बी इट माइट नॉट बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, बट दिस शोज वन क्लियर थिंग कि एक टाइटल 4 रजिस्टर होने के बाद अखबार कितनी छपी उसकी कोई डिटेल तो चूंकि आरएनए की वेबसाइट पर नहीं है तो हमें पता नहीं, लेकिन फेसबुक पेजेस का बनना, वेबसाइट्स का बनना, इसका मतलब इफ यू वांट टू रन अ वेबसाइट, हम लोग एक वेबसाइट रन करें, यू नीड मनी फॉर दैट।
इफ यू वांट टू रन अ फेसबुक पेज यू नीड मनी फॉर दैट। तो ये कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं, इसकी पड़ताल भी करना जरूरी है कि जब ये टीएस वजीर के साथ इनकी मुलाकात होती है, फिर ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ा, इनके बीच में रिश्ता था क्या, वो सब चीज़ों की पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उन चीज़ों की पड़ताल होगी तब, और मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जो जैसे वो कह रहे हैं, जो जैसे दैनिक जागरण में खबर आई है कि जी उसने अप्रूवर बन गया है, वो उसने मान लिया, ये हुआ, ये तो खबर आई है। देखिए, एक पत्रकार जिस समय कोई खबर करता है तो बड़ी पड़ताल करके करता है, 4 सोर्सेज से कंफर्म करता है, फिर जाके खबर चलती है। तो ये दैनिक जागरण की खबर आई है। उसके अलावा जम्मू लिंक्स के ऊपर भी विशाल हैं, वो भी रोज लगभग इसके ऊपर अपडेट कोई ना कोई दे ही रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ पोर्टल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं कि अपडेट इसको लेकर आ रही हैं, लेकिन रेगुलरली जो अपडेट्स आ रही हैं वो या तो दैनिक जागरण में, अमर उजाला और जम्मू लिंक्स के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं। अब वी आर नॉट अपडेटिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, प्राइमरली बिकॉज आई एम नॉट अ क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर कोई खालाजी का घर नहीं है क्राइम रिपोर्टर बनना। क्राइम रिपोर्टर एक बड़ा मुश्किल काम है, और क्राइम रिपोर्टर का काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जिन क्राइम रिपोर्टर्स को जम्मू में जानता हूं, उसमें एक बहुत कमाल के क्राइम रिपोर्टर थे जोरावर सिंह जम्वाल, जो आजकल टीम जम्मू चला रहे हैं। दूसरे बड़े क्राइम रिपोर्टर यहां पर थे विशाल भारती, जो आजकल यूएनआई में है और साथ में स्पोर्ट्स भी जबरदस्त वो देखते हैं। उसके अलावा ये विशाल शर्मा मेरे साथ इन्होंने काम किया है जब मैं जेके चैनल में था, तो ये क्राइम रिपोर्टर हैं। उसके अलावा मिस्टर चौहान हैं, वो क्राइम रिपोर्टर हैं। उसके अलावा अन्य कई और नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे हैं, और ये दैनिक जागरण के साथ जो ये हैं ये भी क्राइम रिपोर्टर हैं। तो क्राइम रिपोर्टर का जो काम है बड़ा मुश्किल काम है। क्राइम रिपोर्टर का काम नहीं है कि पुलिस ने एक प्रेस नोट दे दिया, आपने वो प्रेस नोट पढ़ दिया। क्राइम रिपोर्टर का काम ये नहीं कि पुलिस ने कहानी सुना दी तो आपने कहानी मान ली। क्राइम रिपोर्टर का काम है क्राइम के सीन पर पहुंचना, एविडेंस को जांचना, परखना, लोगों से बातचीत करना, खुद भी इन्वेस्टिगेट करना, और अपनी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर जो कुछ वो पब्लिक में ला सके उसको पब्लिक में लाना। उसका काम ये नहीं है क्राइम रिपोर्टर का कि वो पूरे दिन पड़ताल करे, शाम को पुलिस वालों को फोन करके अपनी पड़ताल सुना दे। फिर आप व्हाई आर यू इन, मतलब आई एम अ जर्नलिस्ट, मेरा काम जो है पत्रकार का काम है। मैं नेता का काम नहीं कर सकता, मैं क्या कहते हैं पुलिस वाले का काम नहीं कर सकता। मेरा काम है जो मेरी पड़ताल में निकल कर आया है वो अखबार में आएगा, लोग भी पढ़ेंगे, पुलिसकर्मी भी पढ़ेंगे उस पड़ताल को। नेशनल इंटरेस्ट का जहां पर मसला आता है, नेशनल इंटरेस्ट के मामले में यू कैन बी अ बिट, नेशनल इंटरेस्ट के मामले में यू हैव टू बी अ बिट मोर कॉशियस। बट इन द केस ऑफ मर्डर ऑफ अ हाई प्रोफाइल वीवीआईपी, जो भी एविडेंस आपके पास आता है या जो भी एविडेंस आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है, दैट शुड बी शेयर्ड विद पब्लिक। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चली है, इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी 2 लोग जो हैं दे आर स्टिल मिसिंग, उनकी तलाश अभी भी जारी है। जब तक हरमीत या हरप्रीत में से किसी एक को पुलिस पकड़ती नहीं, तब तक कौन लोग थे जिन लोगों ने इस सारे मर्डर को प्लान किया, क्या वाकई कुछ और लोग भी पर्दे के पीछे से इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, ठीक है। और अगर हरप्रीत को आज दैनिक जागरण के मुताबिक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो हरप्रीत मास्टरमाइंड बना क्यों, किन कारणों की वजह से, क्या कहते हैं, उसने ये हत्या अंजाम दी है, वही है इसके पीछे या कोई और इसके पीछे है। ये वो सारी चीजें हैं जिन तथ्यों के ऊपर से पर्दा तब हटेगा जब दिल्ली पुलिस के हाथ में या हरप्रीत या हरमीत 2 में से कोई एक लगता है। आखिर में ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डिमांड कर रही है कि इसमें सीबीआई प्रोब होना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स अ सेंसिबल डिमांड? मतलब अभी तो दिल्ली पुलिस ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, तो एकदम आप जब तक काम मुकम्मल होने से पहले ही आप एक यू आर डिमांडिंग अ सीबीआई प्रोब इनटू दिस, तो ठीक है। वो एक राजनीतिक पार्टी है, उनकी पार्टी के कर्मठ नेता थे, बहुत बड़े नेता थे उनकी पार्टी के। जम्मू में एक बहुत, आप ये समझिए, जम्मू में गांधीनगर असेंबली क्षेत्र से बहुत पावरफुल नेता थे, तो स्वाभाविक है उनकी पार्टी का नुकसान हुआ है ज़बरदस्त इसमें। तो उनकी जो डिमांड है, उस डिमांड पर सोच विचार करना या उस डिमांड को लेकर क्या करना है, ये केंद्र सरकार को तय करना है, जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को तय करना है। बट अभी तक जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में वो इन्वेस्टिगेशन तो अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी
और आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं है हुई है, तो देन द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज डिमांड दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई। वैसे भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कैन बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई एनी टाइम इफ दे वांट टू डू सो। तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या उनके पार्टी के जो कलीग्स हैं वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें गुजारिश कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस सीबीआई को भी ये मामला दे दिया जाता है, सीबीआई ने भी जांच ही करनी है जो जांच ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में यही कि 1 सितंबर को टीएस वजीर दिल्ली पहुंचते हैं, 3 सितंबर को उनकी फ़्लाइट थी। ऑलरेडी जो चिट्ठी भी आई थी उस चिट्ठी में भी ये कहा गया कि वो एक दिन एडवांस में दिल्ली पहुंच गए, और 3 सितंबर को ये बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि 3 सितंबर की रात को उनका मर्डर हुआ और 9 सितंबर को उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज्ड बॉडी दिल्ली के एक फ्लैट से रिकवर हुई। अभी तक की सिचुएशन ये है कि दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी 2 सस्पेक्ट्स को 2 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, और 2 लोग अभी भी फरार हैं, हरप्रीत और हरमीत, जिन्हें ढूंढने की कोशिश अभी भी की जा रही है। और भी कोई खबर आएगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन।